वालेकुम एवरीवन। आज हम उमूर तरबिया में पढ़ेंगे खिलते सफरा। हम खिलते दम, खिलते बलगम, अब क्या है खिलते सफरा, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखते हैं, जर्द रंग की रतूबत होती है जो हमारे बदन में पाई जाती है। इसका मकाम पैदाइश जिगर है। मकाम पैदाइश यानी कहाँ पैदा होती है? जिगर में पैदा होती है। बलगम के बाद सफरा को फजीलत हासिल है, यानी कि सबसे पहला लेवल है दम का, खिलते दम, फिर है खिलते बलगम, फिर है खिलते सफरा, और फिर लास्ट में आती है खिलते सौदा। मिजाज, इसका मिजाज क्या होता है? हार याबिस। किस्में, टाइप्स क्या है इसके? सफरा तबी, दूसरा है सफरा गैर तबी। सफरा तबी जो खून के साथ जिगर में पैदा होता है, यानी सफरा तबी हमारा कौन सा होता है? जो अच्छा वाला कौन सा होता है? जो खून के साथ जिगर में पैदा होता है। अतिब्बा कहते हैं सफरा खून का झाग, यानी कि खून के ऊपर झाग आ जाता है, उसको सफरा बोलते हैं। अतिब्बा जिगर में पैदा होने के बाद सफरा का एक हिस्सा खून के साथ मखलूत होकर उरूक दमिया में चला जाता है और दूसरा हिस्सा मिरारा में जमा हो जाता है। यानी कि एक हिस्सा तो क्या होगा जो हमारा जिगर में बन गया तो खून के साथ था, और जो उरूक होते हैं उन वेसल्स में पहुंच जाता है। और साथ इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। रंग जाफरान के रेशे के मानिंद होता है। जो जर्द होते हैं ना जाफरान, तो इनका रंग क्या होता है? जाफरान के जैसा होता है। दूसरा अज्जा हवाइया व नादिया की गलबा की वजह से इनके हल्का पना जाता है। हरारत के गलबे की वजह से तेज और सरीउ नफूद होता है, यानी कि इतना तेज होता है किसी में आराम से नफूद कर जाता है, घुस जाता है। मुनाफे, अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है, फायदे क्या क्या है। तरकीक़ दम, यानी कि तरक्की के नाम से समझ में आ रहा है खून को बारीक करेगा। सफरा खून को रकीक व लतीफ़ बनाकर तंग उरूक में नफूद होने के काबिल बनाते हैं, यानी कि उनको इतना बारीक कर देता है कि जो बारीक बारीक वेसल्स होती हैं उनके अंदर से भी हमारा खून जा सके। तग़ज़िया आज़ा, ग़िज़ा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के भी काम आता है, ख़ुसूसन जैसे कि फेफड़े हो गए, गज़ारीफ हो गए, कार्टिलेज और लिसान ज़बान। तहरीक व तक़सील इमा, तक़सील मतलब नहलाना धोना। इमा की फुजलात है वो लेज़दार बलगम को धोता है। फ़ैल हज़म यानी डाइजेशन में भी मदद करता है। बाज़ ग़िज़ाओं का हज़म में मदद करता है। हलाकत दीदान इमा, अपनी हरारत व यबूसत की वजह से वो तेज़ तरक्की व तेज़ी से दीदान इमा को हलाक कर देता है। सफरा व गैर तबी, अब देखते हैं अब्रार्मल जो तबी नहीं है, वो सफरा जो तबी हालत से हट जाए, उसकी ये 5 किस्में। अब देखिए जो हमारी तबी सफरा था वो तबी ना रहे, अब उसकी चाहे वजह कोई भी हो सकती है, तो दूसरा सफरा आगे मिल जाए या खुद उसमें कुछ तब्दीली हो जाए। सफरा, इसकी 5 किस्में सफराए मुहैया जिसके साथ बलगम में गलीज शामिल हो जाए। अब देखिए दूसरा सफरा के मिल रहा है इसमें, दूसरी खिलता की मिल रही है। मेरा सफरा जिसके साथ बलगम में रकीक मिल जाए, इसमें दूसरा खिलत मिल रहा है। सफरा मुतहर्रिका जिसके साथ जला हुआ सौदा मिल जाए। सफरा करासी, इसमें सफरा बजात खुद बदल जाए। सफरा जुंजारी जो खुद जल जाए और रंग तोतिया हो जाए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनका इसका कलर तोतिया हो जाता है। इमराज, अब देखते हैं डिसीज़ क्या क्या होती है, उसकी कमियत व कैफियत की वजह से डिसीज़ हो सकती है। तमाम क्या यकान असफर, तमाम जिल्द यानी कि जो स्किन है और आँख का तबका जर्द हो जाता है ना, अगर ज़्यादा हो जाता है तो बदन में अगर हमारा सफरा ज़्यादा हो गया तो पीली पीली जिल्द हो जाएगी। फुसातुल कब्द, यानी कि जो हमारे जिगर है उसमें पथरी हो जाए, कब्द में पथरी हो जाए, जैसे कि कमियत और कैफियत यानी क्वांटिटी या क्वालिटी की वजह से किसी भी रीज़न से हो सकती है वो पथरी हो जाए। बसुरात सफराविया, जिल्द पर बारीक बारीक जर्द फुंसियाँ निकल आती हैं। सहरुल कब्द सफरावी, जिगर का रंग जर्द हो जाए और जिगर का हजम घट जाए। सफरावी के यानी उल्टी में सफरा का निकलना, जिस के में सफरा की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी कि उल्टी में मिकदार ज़्यादा होती है सफरा की। सफराई इसहाल, सफरावी दस्त होते हैं, यानी कि दस्त आते हैं सफरा के। सफरावी बोल यानी पेशाब में सफरा निकलता है, जिसमें पेशाब का रंग पीला हो जाता है। शुक्रिया।